So welcome back to DNA. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस्टरडे क्विज जो कल क्विज थी, वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। पुल 4 न्यूटन था, म्यू 0.3 था और मास है 5 kg। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बॉडी रिमेन एट रेस्ट। और आपको फाइंड क्या करना था? यू हैव टू फाइंड फ्रिक्शन। अब बॉडी रिमेन एट रेस्ट है तो नेचुरली ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? इट्स ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। कल जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, शुरू यहां से किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और फिर मैंने कहा था इट एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड। अगर आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन 5 है, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 है। अगर 7 न्यूटन लगा रहे हो, बॉडी फिर भी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन 7 न्यूटन है। लाइक दैट। नाउ बॉडी दैट रेस्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, और वो कितना है? 4 न्यूटन। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। Isn't it very easy question? बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया है। और इसका जो टॉपर है, जो इसका जो राइट आंसर किसने दिया है? इट्स राहुल। राहुल, आई एम इन सर्च ऑफ राहुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट टू राहुल। It is Rahul. His surname is Rahul Bhutna. I am writing here clearly. तो अगर मुझे राहुल सुन रहा है यहाँ पर, he need to contact me. मैंने उसको अपना नंबर दिया है उसके कमेंट के पास। तो you need to contact me and शेयर योर नंबर। एक बार मेरे से बात कर लो सो दैट आई कैन पेटीएम यू ₹100। तो कॉन्ग्रेट्स टू राहुल भुटना। सो इट इज आवर टॉपर, इट इज टॉपर ऑफ टॉपर, बिकॉज जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे हैं हमारे पास। द टॉपर ऑफ द टॉपर्स इज राहुल भुटना। तो फर्स्ट क्विज इनके नाम पे जा रही है। तो अब हम आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: there is a body of mass 2 kg which is placed on the table. There is a pulley arrangement and the friction coefficient of friction is 0.2. You have to find maximum mass of B so that block do not move, so that this block does not move down. Okay, yeah, both blocks do not move. या ये नीचे भी नहीं जाए और ये साइड पे नहीं जाए। देन वेरी सिंपल कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? अगर ब्लॉक है द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन लगने वाली है इधर। अब जो ये व्हेन ब्लॉक्स डू नॉट मूव, इट मींस F मस्ट बी इक्वल टू T। ये टेंशन है। and this T must be equal to mg, जो आपने फाइंड करना है mg। रोप एक ही है तो टेंशन तो सेम होगी इसके ऊपर। तो F is equal to T and this T are equal and this T is equal to mg। तो F कितना है? F का फार्मूला है म्यू आर mg। म्यू आपके पास दिया हुआ है 0.2 और R कितना है? ये इसका वेट और ये रहा R। तो R कितना है? 2 इंटू G इज इक्वल टू mg। जी कट गया तो m कितना आ गया हमारे पास? 0.4। तो अगर ब्लॉक B का मास 0.4 होगा मैक्सिमम, तो ये ब्लॉक नहीं मूव करेंगे, नहीं तो ये ब्लॉक्स मूव कर जाएंगे। कैसे किया हमने? ये आपके पास ये क्वेश्चन फ्रॉम नीट है। 2 kg का ब्लॉक है यहाँ पर और एक ब्लॉक B है, दोनों पुली से लगे हुए हैं। यू वांट द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक B सो दैट इट डज नॉट मूव डाउन। फॉर दैट this 2 kg has a tendency to move in this direction.
सो फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने के लिए है तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगी. F is equal to T, tension. This T and this T are equal and tension is equal to what? mg. तो सबको इक्वल कर दिया आपने. F equal to T equal to mg. तो F कितना है? म्यू आर है. तो सॉल्व किया आपके m.4 आ गया. Now this question, a heavy uniform chain lies on horizontal table. Maximum fraction of length of chain that can hang over the edge of the table. अब ये एक चेन है और ये ऐसे इसका एक एंड नीचे है. मैक्सिमम कितना परसेंटेज ये हैंग कर सकती है? म्यू आपके पास 0.25 दिया हुआ है. ये क्वेश्चन है. अगर हम इस क्वेश्चन को जो आपने भी लास्ट क्वेश्चन किया है अगर उसकी तरह देखें, अगर हम लेट द मास ऑफ whole chain capital N and mass of suspended part, hang part, small n. तो अभी क्वेश्चन कुछ बिल्कुल वैसा ही बन गया जो आपका लास्ट क्वेश्चन था. ये रहा स्मॉल m और अब ये कितना हो गया? m minus small m. Isn't it same question now? That is small m. Total mass of the chain आपने capital M माना हुआ है. It is capital M minus small m. Then this is T. It is a T. Where is the friction? Friction कहाँ लग रही है? Friction is here. This friction is equal to T. F किसके बराबर है? T के बराबर है. And this T is equal to mg, small mg के बराबर है. And what is friction? It's mu r. ये रहा r आपके पास. It's equal to mg. What is capital R? Just like we did in the last question. It's 0.25. M minus M is equal to mg. ये हमने R को क्या लिख दिया? वेट लिख दिया हमने. R is equal to what? M minus small m into G, वेट. तो G कट गया आपके पास. 0.25 capital M minus 0.25 small m is equal to n. तो 0.25 capital M is equal to 1.25 small m. So what is m by capital M? नीचे ले आए. It's 0.25 upon 1.25. तो ये आ गया आपके पास, आ गया 1/5. That means what? 20%. क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ मीन्स से इट्स दिस लेंथ अपॉन दैट लेंथ. तो हमने इसको कैसे कर दिया क्वेश्चन को? दिस मास अपॉन टोटल मास, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, जितनी आपकी लेंथ सस्पेंड हो रही है अपॉन टोटल लेंथ. पर वो लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास के प्रोपोर्शनल तो होगी. मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो हमने मास से क्वेश्चन में निकाल दिया. मीन्स 20% लेंथ कैन बी हैंग्ड. So this question, otherwise अगर आप लेंथ से सॉल्व करोगे इट्स डिफिकल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ मास हमने इसको इजीली कर दिया. राइट, गुड ना. नाउ द क्विज ऑफ द डे. हमारे पास एक वॉल है और यहां पर एक ब्लॉक है 10 kg. You have to find this push, you have to find this push at an angle of 30 degree. You have to find this push at an angle of 30 degree, whereas the mu is 1 by root 3.
म्यू कितना गिवन है 1/√3 between the 10 kg and this wall. Find push required on the block so that block does not slide down. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल था। तो ये आज की क्विज है। कैसी लगी क्विज आपकी आज की? गुड है ना? चलो, अगर आपको ये क्विज नहीं आ रही या तुम्हें हिंट चाहिए तो मैं इसका आपको हिंट भी दे रहा हूं। लेट देयर इज ए body of mass 10 kg and say its mu is 0.2 and you have to find push. थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड पुश so that block does not slide down. आपके लिए क्विज ये है, ये मैं सॉल्व करूंगा। सो ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे स्लाइड होने की, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। दिस फ्रिक्शन, अगर ब्लॉक नीचे ना मूव करे, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट, बट दिस फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है? इट्स म्यू आर is equal to weight 10 into g. अब now r कहां लगता है? r is always perpendicular to the contact. r लगता है इस साइड पे, and this r is equal to your push. mu कितना है? 0.2 is equal to your push is equal to, अगर इसको 10 ले लें 100, so what is the push required? 100 upon 0.2, that means 500 मीटर। तो ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, बट उसका नहीं। फिर देखते हैं। there is a block of mass 10 kg and you have to find push. जैसे हमारे पास ये बुक है, I have to find this push. कितना पुश लगाऊं कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे? अब this book has a tendency to move down, तो फ्रिक्शन का है अपवर्ड है। फ्रिक्शन अपवर्ड और वेट अगर बैलेंस करेंगे तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। तो F इज इक्वल टू वेट, बट F का फार्मूला क्या है? म्यू आर है, और R कितना है? R इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये हो गया R। तो R किसके इक्वल है? पुश के इक्वल है। तो 0.2 इंटू पुश इज इक्वल टू 10 इंटू जी 100। तो पुश कितना आ गया? 100 अपॉन 0.2, इट्स इक्वल टू 500 न्यूटन। अब उसी अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। दिस पुश हैज टू कंपोनेंट, P cos theta and P sin theta, then accordingly weight etc will change and then the answer will be there. फिर कुछ आंसर आपके पास आएगा। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। yes 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 so if you are liking this type of quiz, I will say definitely share with your friends and definitely write some comments, so that now you need to inspire me so that I continue these type of quiz. I am also giving my energy, तो मैं भी एनर्जी दे रहा हूँ और तुम भी दे ही रहे हो। तो मैक्सिमम बेनिफिट कब होगा? जब तुम इसको शेयर करो और वहाँ पर कुछ कमेंट डालो, ताकि मुझे लगे कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ, उसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल रहा है। सो लव यू ऑल, स्टे सेफ एट योर होम and keep on following such type of quiz. See you tomorrow. Bye bye.